गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी में पार्ट 3 में धर्मवीर भारती द्वारा रचित काले मेघा पानी दे नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए, पार्ट 2 में हमने इसके पहले धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय और पाठ के सारांश का अध्ययन कर लिया है। आज हम इस पार्ट 3 में जिस तरह से हमारे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि गद्य खंडों पर आधारित प्रश्न, इस पाठ से उसी तरह के प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, एक गद्यांश आपके समक्ष है। ये इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न, आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों का आंसर हम ढूंढेंगे इन्हीं गद्यांशों से। सारांश हमें पता है, गद्यांश हमारे सामने हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए हम इस प्रश्न का उत्तर देखने से पहले सर्वप्रथम इस गद्यांश को बहुत सावधानीपूर्वक और समझते हुए धीरे धीरे पढ़ लें, और उसके बाद फिर हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं गद्यांश। उन लोगों के 2 नाम थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग इनके नग्न स्वरूप, शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, कीचड़ कांदा का मतलब जो कीचड़ हो जाता था, चिढ़ते थे, वह उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वह होते थे 10-12 वर्ष से 16 से 18 वर्ष के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे, पहला जयकारा लगाता था, यानी उनमें भी कोई एक मुखिया होता था जो सबको डील करता था, सबको साथ लेकर चलता था। उसी को पहला शब्द से यहाँ संबोधित किया गया है। पहला जयकारा लगाता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियाँ और लड़कियाँ छज्जे बारजे से झांकने लगती थी। बारजे माने जिसे हम लोग भारजा कहते हैं, वहाँ से झांकने लगती थी। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। समवेत माने एक साथ वो पुकार लगाती थी, यानी जयकारा, नारा लगाते हुए, गंगा मैया की जय, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ये सारे बच्चे एक साथ चिल्लाते हुए पूरे मोहल्ले में घूमते थे, सबके घरों के सामने सामने। तो ये था गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़ने से आपको ये पूरा प्रसंग और पूरी कहानी भी लगभग याद हो चुकी होगी, पूरी कहानी आपके दिमाग में आ गई होगी। तो आइए अब हम इस पर आधारित जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न देखते हैं। इस पर आधारित जो का खंड है, गांव से पानी मांगने वाले के नाम क्या थे, ये पानी क्यों मांगते थे। ध्यान से देखिए, गांव से पानी मांगने वालों के नाम क्या थे, ये पानी क्यों मांगते थे। ठीक है ना। देखिए, यहाँ गद्यांश में अभी आपने पढ़ा कि इनके 2 नाम थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली। ठीक है ना। तो 2 प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि उनके नाम क्या थे और ये पानी क्यों मांगते थे। तो पहले प्रश्न का उत्तर इसमें हो गया कि गांव से पानी मांगने वालों के नाम इंद्रसेना या मेढक मंडली थी। ठीक है ना। ये पानी क्यों मांगते थे, कहानी आपको याद आ गई होगी कि जब आषाढ़ के समय पानी नहीं बरसता था या सूखा पड़ने का आसार होता था, तो लड़के इंद्र देवता से पानी मांगते थे और यही नारा लगाते थे कि काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा। ठीक ना। ये लाइनें कह करके सबके द्वार द्वार के सामने जा कर के पानी मांगते थे। ठीक है ना। तो ये पानी क्यों मांगते थे, गांव में जब आषाढ़ में पानी नहीं बरसता था या सूखा पड़ने का अंदेशा हो जाता था, तो लड़के इंद्र देवता से पानी मांगते थे। ओके, उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर आप लोगों की समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम इसका खा खंड देखते हैं। खा प्रश्न कह रहा है कि मेढक मंडली से क्या तात्पर्य है। मेढक मंडली से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ आप लोग देखते होंगे, ये गद्यांश अभी आपने पढ़ा कि जो लोग उनके नग्न स्वरूप,
शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादों से चिढ़ते थे, वह उन्हें मेढक मंडली कहते थे। ठीक, तो मेढक मंडली से क्या तात्पर्य है? जो मेढकों की तरह उछल कूद, शोर शराबा और कीचड़ करते थे, उन्हें मेढक मंडली कहा जाता था। ठीक ना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, ये 18 वर्ष के अधिकतम बच्चे होते थे, और ये उछलते कूदते हुए गांव की गलियों गलियों में घूमते थे। लोग जब अपने घरों के ऊपर से, छत से या बाहर जैसे पानी गिराते थे तो उसमें तर हो जाते थे, और उस पानी के गिरने से जो कीचड़ होता था उसमें लौटते थे, जिससे गलियों में भी कीचड़ हो जाता था। तो इसीलिए लोग इन्हें मेढक मंडली कहते थे। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं इसका उत्तर भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसका गा यानी तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, गा कह रहा है मेढक मंडली में कैसे लड़के होते थे। ठीक है, यहाँ से वह होते थे 10-12 बरस से 16 से 18 बरस के लड़के। ठीक है ना, ओके। चाहें तो इतना थोड़ा और लिख दें कि सांवला रंग होता था, बदन पर सिर्फ एक जांघिया, कभी कभी सिर्फ एक लंगोटी होती थी। यहाँ तक लिख दीजिए। अब यहाँ वह होते थे की तरह, वह होते थे के स्थान पर आप लिख दीजिएगा मेढक मंडली में। ठीक ना, मेढक मंडली में 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला रंग और वस्त्र, सिर्फ एक जंघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। ठीक ना, उनका रंग सांवला होता था, वह अपने शरीर पर सिर्फ एक लंगोटी या जांघिया धारण करते थे या पहनते थे। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। बहुत सरल होता है, सिर्फ आप गद्यांश को और सारांश को अच्छी तरह से पढ़े रहें, कहानी अच्छी तरह से पढ़े रहें, तो आप प्रश्नों का उत्तर आसानी से कर सकते हैं। आइए हम इस खंड का चौथा और घा देखते हैं। इंद्र सेना के जयकारे की क्या प्रतिक्रिया होती थी? इंद्र सेना के जयकारे की क्या प्रतिक्रिया होती थी? देखिए, यहाँ क्या प्रतिक्रिया होती थी इसी खंड में है। ये देखिए, जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे, स्त्रियां और लड़कियां छज्जे या भारजे से झांकने लगती थीं, और उनके यह विचित्र नंग धड़ंग वाली टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी। यानी कहने का मतलब है कि जयकारा सुनते ही लोगों में हलचल हो जाती थी, स्त्रियां और लड़कियां बारजे से इस टोली के क्रियाकलाप को देखने लगती थी। झांकती थी मतलब वो बच्चे क्या कर रहे हैं यह देखती थी, अर्थात उनके क्रियाकलाप को देखती थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये गद्यांश और इस पर आधारित ये प्रश्न आप लोगों को आ गया होगा। बहुत आसान होता है इस तरह का प्रश्न, आपके 4 से 5 10 नंबर के ये प्रश्न होते हैं। अगर अपठित आता है और पठित आता है तो वो 4 से 5 अंक का होता है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो अंक आएंगे वो आपके मिस नहीं होने चाहिए, पूरे के पूरे अंक आपको लेने हैं। अब आइए हम एक गद्यांश आपको और बता देते हैं, उसको आप कॉपी और पेन उठा लीजिए और लिखिए, फिर उस पर आधारित हम प्रश्न बोल देंगे, और उस प्रश्न का उत्तर आप लोग स्वयं लिख करके और उसकी पिक्चर हमारे पास भेज दीजिएगा, जिससे हमें यह पता चले कि आप लोगों ने कितना सीखा है। तो आइए एक गद्यांश हम बोलते हैं, पेन लेके आप लोग सावधान हो जाइए और लिख लीजिए। तो प्रारंभ करते हैं हम। हाँ, लिखिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो, बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी, जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की, देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी
नष्ट करवाते घूमते हैं। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। तो ये था गद्यांश। अब आइए इस गद्यांश पर आधारित हम 4 प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, पहला प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखक को कौन सी बात समझ में नहीं आती? लेखक को कौन सी बात समझ में नहीं आती? दूसरा प्रश्न, देश से किस तरह के अंधविश्वासों से क्षति है? देश को किस तरह के अंधविश्वासों से क्षति है? तीसरा प्रश्न, कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? इस कथन का व्यंग स्पष्ट कीजिए। चौथा और अंतिम प्रश्न, इंद्र सेना के विरोध में लेखक क्या तर्क देता है? इंद्र सेना के विरोध में लेखक क्या तर्क देता है? तो ये थे चारों प्रश्न इस दूसरे गद्यांश पर आधारित। इसे आप लोग लिख करके और इसकी पिक हमारे पास भेज दीजिएगा, जिससे हम ये जान सकें कि आप लोगों ने कितना सीखा है। बस इस पार्ट में इतना ही। ओके, थैंक यू।